नबी की अज़मत। हम सलाम पढ़ते हैं नबी की बारगाह में, हम दरूद पढ़ते हैं नबी की बारगाह में पहुंचता है। मानते वही है जिनके किस्मत में मग़फ़िरत है। कुछ का ख्याल ऐसा होता है कि हम दरूद पढ़ते हैं, हम सलातो सलाम पढ़ते हैं, क्या नबी सुनते हैं? ये ख्याल। अब जिस मुक़द्दस आयत करीमा के तलावत से मशर्फ हुआ हूँ, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ एक हुज्जत करने वाला है। आना पैदा होना बयान नहीं फरमा रहा, आना। तो इसका मतलब पहले कहीं थे, वहां से तशरीफ लाए। मैं यहां पैदा नहीं हुआ, दावत गई, मैं कहीं और था, वहां से मिल के आया। तो कुरान शाहिद है, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ एक हुज्जत करने वाला आया। अब इस नुक्ते पे हमें जाना है कि आने वाला था कहाँ, आने वाले का वजूद कब। पता ये चला कि रब ने अपने नूर से अपने नूर मुस्तफा को वजूद में लाया। और सलातो सलाम, अब दरूद, ये तो बात की बात है, मगर जब नूर मुस्तफा वजूद में आया तो मैंने रवायत में देखा कि वो नूर मुस्तफा इबादत में मशगूल हो गया। और वो कैसी इबादत, हमारे जैसी नमाज नहीं, आपके जैसी नमाज नहीं। खड़े हुए कयाम 70,000 बरस का एक है, 70,000 बरस का एक रुकू, 70,000 बरस का एक सजदा, इस तरह 72,000 सजदे आपने किए। उस वक्त आप पर वही नहीं, आप पर कुरान नाज़िल नहीं, और उस वक्त अल्लाह फरमा रहा है, महबूब तू चाहता क्या है, तेरी इबादत तुझे कबूल है। उस वक्त ना इस्लाम, ना कुरान, ना वही इलाहिया, मगर जब खुदा फरमा रहा है नूरे मुस्तफा से, तो नूरे मुस्तफा से आवाज गूंजती है, ए अल्लाह तबारक तआला, मैं चाहता ये हूँ कि जिस कौम का तू मुझे नबी और रसूल बनाकर भेजेगा, आज उसकी मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो, मेरा वजूद नहीं मगर मेरी बख्शाइश हो रही। नबी पर कुरान नाज़िल नहीं, नबी पर जिब्राइल वही लेकर हाजिर ना हुए, मगर फिर भी इल्म गैब देखो नूरे मुस्तफा का, कि उन्हें पता है कि मैं किसी कौम का नबी बना भेजा जाऊंगा, और उस कौम, उस उम्मती की बख्शाइश हमारे आने से कब्ल कर। अब आगे बड़े मुख्तसर अंदाज अल्लाह के रसूल जलवा फरमा, जिब्राइल आमीन हाजिर। पूछा, जिब्राइल आपकी उम्र कितनी? तो हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं, मुझे पता नहीं कि मेरा उम्र कितना, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। लफ्ज ये था कि अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। तो जिब्राइल
कि ये वो रसूल है जो इल्म गैब रखते हैं, जो गैब की खबर रखते हैं। फिर जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, चौथे हिजाब पर एक नूर चमकता था जो 70,000 बरस में एक मर्तबा चमकता था, जिसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखो, नूरे मुस्तफा का वजूद होता है 70,000 बरस का एक कयाम, 70,000 बरस का एक रुकू, 70,000 बरस के एक सजदे, 72,000 नमाज अदा किए, मगर हजरत जिब्रील आमीन उसका दीदार कर रहे हैं। अब वहां की बात यहाँ की बातों से मिलाओ। वो फरमाते हैं कि वो नूर 70,000 बरस में या रसूल अल्लाह एक मर्तबा चमका करता था, जिसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। पता ये चला जब मेरे नबी कयाम किए तब चमके तो जिब्राइल ने देखा, जब रुकू पे गए तब चमके तो जिब्राइल ने दीदार किया, जब सजदे में गए तो जिब्राइल ने देखा, तब दीदार नूरे मुस्तफा हुआ। मैं पूछता हूँ कि बाकी वक्त दीदार का वजूद कायम रहने के बावजूद कायम रहने के बावजूद 70,000 बरस में ही जो देखे पता ये चला जब कयाम किया तब दीदार, रुकू में गए तब दीदार, सजदे में गए तब दीदार। हजरत जिब्राइल फिर 70,000 बरस का वक्फा रहा नूरे मुस्तफा के दीदार का, फिर आपको दीदार क्यों न होता? पता ये चला मेरी और आपकी नमाज नहीं, वो नूरे मुस्तफा की इबादत थी। जब रुकू में गए ज़ाते इलाही में इस कदर गुम हो गए, ज़ाते इलाही में इस कदर मुस्तगरक हो गए कि जिब्राइल की आंखें काम न करने लगी कि नूरे मुस्तफा का दीदार कर। ये है नबी की अज़मत और ये दौरे पाक अल्लाह मुबारक सल्ली सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखो नूरे मुस्तफा सिर्फ ये ना समझो कि रोशन है, वो नूर है। नूरे मुस्तफा वो नूर है जिस पर पड़े वो नूरानी बन जाए। नूरे मुस्तफा का ही सदका है कि अबू बकर सिद्दीक हो गए, नूरे मुस्तफा का सदका है कि हजरत उमर फारूक आजम हो गए, नूरे मुस्तफा का सदका है कि हजरत उस्मान जुन्नूरैन हो गए, नूरे मुस्तफा का सदका है कि मौला अली शेरे खुदा हो गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, नूरे मुस्तफा वो नूर है जो जिस पर पड़े उसे नूरानी बना दे, उसे नूरे वलायत का शाहकार बना दे। वो नूरे मुस्तफा जब अब्दुल कादिर पे पड़ गया तो गौसे आजम, वो नूरे मुस्तफा जब ख्वाजा गरीब नवाज पर पड़ गया तो अताए रसूल बना दिया। अब सोचो जब हजरत मखदूम सिराजुद्दीन पर पड़ा तो आईने हिंद बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है नूरे मुस्तफा। नूरे मुस्तफा को अगर तलाश करना है तो गौसे आजम के गुंबद पे तलाश करो जो नूरे मुस्तफा का चमकता सितारा नजर आ रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में देखो, और नूरे मुस्तफा को तलाश करना है इन महफिल में तलाश करो।
पढ़ो दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम फातिहा करेंगे, है ना, फातिहा हम नहीं करेंगे। फातिहा करना बिदअत है ना, कहते हैं ना कुछ लोग। आपसे भी मुलाकात होती है, मुझसे भी मुलाकात होती है। तो आज से आप 30 साल 40 साल आगे बढ़ो, जो आज ये बिदअत कह रहा हो उसके दादा की तारीख को आप देखो कि उसी के घर में उसी की दादी हलवा तैयार करती थी और उसका दादा मस्जिद पहुंचकर इमाम साहब को ले जाकर फातिहा किया। दादा बिदअती हो गया, दादी बिदअती हो गई, मगर ये ईमान वाला हो गया। यही तो हैरानी है। और नबी की गुलामी ये मग़फ़िरत की निशानी है, शफ़ाअत की दलील है। नबी की मोहब्बत अगर हमारे दिल में है तो बेशक हम सच्चे मोमिन और मुसलमान। और इश्क एक ऐसी चीज है कि इंसान के मुकाम को बुलंद करता है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलालत से है, पर्दा करने का वक्त करीब है। मस्जिद नबवी में कुछ दिनों से आप जा ना सके हैं। अचानक हजरत बिलाल को तलब किया, ए बिलाल आज ऐलान कर दो कि मैं मस्जिद नबवी में आज जाने वाला हूं। ऐलान पैगाम पहुंचते ही असहाबे कराम मस्जिद नबवी में पहुंचे और अल्लाह के रसूल दाहिने हाथ को हजरत मौलाए कायनात के कांधे पे रखा, बाएं हाथ को हजरत बिलाल के कांधे पे रखा और मस्जिद नबवी में पहुंचे। मंबर पर खड़े होते हैं, आप फरमाते हैं कि दीन मुकम्मल है, जो कुरान है, जो हदीस करीमा है, उस पे कायम रहो, बेशक तुम सच्चे मोमिन हो। मगर आज मैं ये ऐलान करता हूं कि अगर किसी का कुछ कहना है या कुछ कर्ज है तो आज मुझसे बता दो कि मैं उसे अदा करूं। एक साहबी रसूल खड़े होते, या रसूलल्लाह, कहना तो नहीं चाह रहा था, मगर क्योंकि आपका हुक्म है, अगर कहता हूं तो गुस्ताखी मालूम देता है और नहीं कहता हूं तो नाफरमानी मालूम देता है। या रसूलल्लाह, आपकी बारगाह अक़दस में 5 दरहम हमारे रह गए थे। आपने हजरत अबू बकर को हुक्म फरमाया, ए अबू बकर, इसका 5 दरहम जो है अदा कर दो। अदा हो गई। एक साहबी रसूल खड़े होते हैं, या रसूलल्लाह, हमारे 3 दरहम रह गए थे। आपने हजरत उमर फारूक आजम को हुक्म फरमाया, इसे अदा कर दो। जब जब सहाबा कराम खड़े होते गए, जो जिहाद के वक्त खर्च हुआ था, अल्लाह के रसूल उसको अदा करवा रहे हैं, मगर पीछे से हजरत एकासा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, जंगे उहद में आपके दस्त पाक से हमारे पीठ पे 3 कोड़े लगे थे। अगर बोलता हूं तो गुस्ताखी है, ना बोलता हूं तो नाफरमानी है। या रसूलल्लाह, क्योंकि आपका हुक्म है, आपके दस्तपाक से 3 कोड़े हमारे पीठ पे लगे थे, क्योंकि आपका हुक्म है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और अल्लाह के रसूल हजरत बिलाल से फरमाते हैं, ऐ बिलाल, जंग उहद में जिस कोड़े का मैंने इस्तेमाल किया था, जाओ जाओ उस कोड़े को ले आओ। जब कोड़ा को हाजिर किया गया, जब कोड़ा को लाया गया, तो अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया, हजरत एकासा के हाथ में दे दो ताकि वो अपना बदला वसूल ले, क्योंकि मेरा हुक्म है। हजरत एकासा कोड़ा को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, ए एकासा, अल्लाह के रसूल अलालत से हैं, ये तू क्या कर रहा है? अगर बदला वसूलना है तो अबू बकर के पीठ हाजिर है, 100 कोड़े लगा ले, मगर एकासा
आगे बढ़ते जा रहे हैं। हजरत उमर खड़े होते हैं, ए कासा तुझे हुआ क्या है? अल्लाह के रसूल अलाला से है, बहुत दिनों पर आज दीदार हो रहा है। मस्जिद नबवी में कुछ दिनों के बाद तशरीफ लाए हैं। ए कासा अगर तुझे बदला लेना है तो उम्र के पीठ हाजिर है, 200 कोड़े लगा ले। मगर कासा मान ना रहे हैं, कोड़ा हाथ में है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बम्बर के करीब पहुंचते हैं। रहमत वाले रसूल फरमाते हैं, ए कासा बदला लेना है, बदला ले लो। मगर कासा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपके कोरे मेरे पीठ पे लगे थे तो मेरे जिस्म में कपड़े ना थे, लिहाजा आप कपड़ा उतारे ताकि मैं अपना बदला ले लूं। जब अल्लाह के रसूल ने कपड़े को उतारी तो देखते क्या है, हजरत आकाशा की नजर जब मोहरे नबूवत पर पड़ी, कोरे हाथ से छूट गए, मोहरे नबूवत का बोसा देने लगे। मोहरे नबूवत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फिर फरमाते हैं, ए अबू बकर, बदला लेना मकसद ना था, अगर इसके रसूल आपके अंदर है तो मेरे भी अंदर है। ए उम्र, बदला लेना मकसद ना था, अगर इसके रसूल आपके दिल में है तो मेरे दिल में भी था। खुलासा यह है, मुझे बदला लेना मकसद ना था, मोहरे नबूवत का दीदार करना मकसद था, ताकि उसका बोसा ले लूं और जन्नत का हकदार हो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब देखो, नबी के गुलामी में भलाई है। इन उलमा से पूछो, नबी की गुलामी में जन्नत का एहसास इस दुनिया में ही होता है। नबी के गुलामी में कामयाबी सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि दीन में भी कामयाबी है। मेरे पीरो मुर्शिद ने क्या खूब कलम बंद किया है, या नबी हम गुलामों को क्या चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम गुलामों को क्या चाहिए, बस आपका करम चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम कितना मजबूर हो जाए, मुसीबत के पहाड़ हम पर टूटते हैं, ये सुन्नते साहबा है। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, पानी बंद कर दिया गया, लेकिन आप घबराए नहीं, मुरीद खड़े हैं, ए गरीब नवाज पानी बंद है, मगर गरीब नवाज ने पानी खुद नहीं बोला। गरीब नवाज क्यों नहीं घबराए? मैं पूछा, ए गरीब नवाज पानी तुम पे बंद, तुम घबराए नहीं, आखिर वजह क्या है? तो गरीब नवाज की रूहानियत पुकार कर कहने लगी, सुनो, मैं खुद नहीं आया है, मेरा भेजने वाला मेरा जद्दे अमजद मेरा रसूल है, इसलिए मैं बेपरवाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जाओ अन्ना सागर से कहना गरीब नवाज तुम्हें बुला रहे। अन्ना सागर का पानी गरीब नवाज के कूजे में। अरे गरीब नवाज, आपने खुद ही अन्ना सागर को क्यों नहीं बुलाया? पता ये चला कि गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के काफिरों को ये दिखा दिया, अरे गरीब नवाज से क्या मुकाबला करोगे, जिसका गुलाम पानी को बुलाता है तो पानी आता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हम कितनों ही मजबूर क्यों ना हो जाए, मगर करम है हम पर मेरे रसूल का, मेरे बुजुर्गों का। आज तेरी उम्मत कितनी मजबूर है, आज तेरी उम्मत कितनी मजबूर है, उसको सिर्फ
आसरा चाहिए सुभान अल्लाह। या नबी हम गुलामों को क्या चाहिए। क्या इश्क की बात है। आशिक से पूछो, आशिक से पूछो, जन्नत का परवाह नहीं। वो गुलामे रसूल बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरफीन खलीफा हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शब कदर की रात है, इबादत में मशगूल है। रब फरमाता है बायजीद मांग क्या मांगता है, बायजीद क्या मांगता है। तो अल्लाह से फरमाते अल्लाह क्या मांगे, खत्म नबूवत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर खत्म, इमामैन अहले बैत था वो खत्म है, जिनके तकदीर में जो थी। ए बायजीद, ए अल्लाह क्या मांगू, तेरी बारगाह से क्या मांगू। अल्लाह फरमाता है बायजीद आज मांग, आज अता कर दूंगा। बायजीद फरमाते हैं ए अल्लाह तूने जो नूरे वलायत नूरे मुस्तफा के सदके दिया है वो मेरे लिए काफी है। मैं इतना बाकमाल हूँ कि अगर बायजीद को कल कयामत के दिन मैदान हश्र में जहन्नम में डाल दे, बायजीद अगर एक सांस फेंक दे तो तेरा जहन्नम बुझ कर राख। शेरे गुलशन बाग़े-रम की तलब, शेरे गुलशन बाग़े-रम की तलब, सच तो ये है दामने मुस्तफा चाहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बेशक सच तो ये है दामने मुस्तफा चाहिए। हो आसिये इज़हार पर भी करम, हो आसिये इज़हार पर भी करम, दामनी महबूब की ठंडी हवा चाहिए। या नबी हम गुलामों को क्या चाहिए। पीरो मुर्शिद की हम क्यों दीवाने हैं, है ना। क्यों दाम, मैं तो उसी वक्त समझ गया था जिसको शेर तो पीरो मुर्शिद। अच्छा एक बात जानते सब हो लेकिन समझते नहीं। एक बात याद दिला दूंगा तो आप कहेंगे सही। जिस गांव में सलासल के पीरो मुर्शिद का आना जाना रहा वो गांव अपने ईमान पर कायम है। बेशक सुभान अल्लाह। और जिस गांव में पीरो मुर्शिद का आना जाना नहीं हुआ है उसी को बारगाहे रिसालत से निकाला गया। एहसान है, हमारे बुजुर्गों का एहसान है। एक हजरत सैयद ज़ाले आले रसूल जहां जमाना था, हजरत सैयद मसरूर कलीमी साहब अलैहिर्रहमतुर रिज़वान जलवागर हुआ करते। है सुभान अल्लाह। अशरफुल औलिया हजरत सैयद मुज्तबा अशरफ अशरफुल जिलानी अलैहिर्रहमतुर रिज़वान की तशरीफ आती थी। कभी वो उधर है कभी वो इधर है, मगर काम सुन्नियत का है। आपस में लड़ते क्यों हो। अशरफी का सिलसिला उठाओ तो महबूब इलाही तक पहुंचता है, महबूब इलाही से मौला अली तक पहुंचता है। कलीमी का सिलसिला उठाओ महबूब इलाही तक पहुंचता है, फिर मौला अली तक पहुंचता है। फिर झगड़ा की बात, जो अशरफी है वही कलीमी है, जो कलीमी है वही अशरफी है। सबका बारगाह एक है। जब मैदान हश्र में
जमा हो गए, रसूल की सफायत होगी, एक तरफ कलीमी होगा, एक तरफ अशरफी होगा, एक तरफ चिश्ती होगा, एक तरफ कादरी होगा। बुजुर्गों का भी मिजाज अलग अलग होगा। हमारे बुजुर्गों में, हमारे सलासल में हजरत अबू बकर सिबली दीवाने के तरह मैदान हश्र में टहलेंगे। खुदा का हुक्म होगा फरिश्तों को, फरिश्ते उसे उसका हाथ पकड़ो और जन्नत में दाखिल करो। तो हजरत अबू बकर सिबली के हाथ को छुड़ा देंगे फरिश्ते से, कहा कि मैं नहीं जाने वाला, क्यों मुझे जन्नत लेना चाहते हो? देखो जमाल, देखो जमाल औलिया, देखो कहीं पर जमाल को देखो, कहीं पर जलाल देखो, जहां जो भी देखोगे मजा आ जाएगा। जमाल देखो तो लुत्फअंदोज हो जाओ, जलाल देखो तो लुत्फअंदोज हो जाओ। और फरिश्तों को हुक्म होगा कि जन्नती सोने की जंजीर से अबू बकर सिबली के पाँव को जकड़ दो, हाथों को जकड़ दो, जन्नत इसे दाखिल कर दो। तो आप हजरत अबू बकर को जब जकड़ा जाएगा वो फरियाद करेंगे, अल्लाह तूने दुनिया में मुझसे वादा किया था, आज दीदार का वादा है, मैं उस वक्त जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक तेरा दीदार, सुभान अल्लाह, जब तक तेरा दीदार न हो जाए। गौसे आजम की अलग महफिल होगी, ख्वाजा गरीब नवाज की अलग महफिल होगी, हर तरफ शफाअत की महफिल गर्म होगी। अब देखो जो गौस को ना माने तो गौस के पास कैसे जाएगा, जो ख्वाजा को ना माने ख्वाजा के पास कैसे जाएगा, जो मखदूम पाक को ना माने वो मखदूम पाक के पास कैसे जाएगा? जाएगा वही जिसके दिल में गौस की मोहब्बत है, जाएगा वही जिसके दिल में ख्वाजा की मोहब्बत है। मगर इस इलाके का एक दस्तूर मैंने देखा, बड़ा पसंद है मुझे। बच्चे को मुंह में चीनी भी देने के लिए जाते हैं तो मखदूम अकी सिराजुद्दीन आइन हिंद के लिए डरते जाता है ना, जब कोई मुसीबत होती है तो मखदूम की बारगाह में जाते हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। अगर मुसीबतें दूर ना हो तो 100 50 खस्सियां कैसे जगह होती हैं? वो मिन्नत अदा करने जाते हैं, वो खुशी अदा करने जाते हैं। पता ये चला कि वो लेते नहीं, जाने वाले को वो देखते हैं, मांगने वाले की सुनते हैं। और जब हम मांगते हैं तो वो अता करते हैं। या अल्लाह, तेरे वली की जब ये ताकत है तो नबी के ताकत का अंदाजा कौन लगाए, रसूल के ताकत का अंदाजा कौन लगाए। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशरुआ फर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अरे कमाल देखो मेरे नबी का, नबूवत देखो मेरे नबी का, वलायत देखो मेरे नबी का, हुस्न का तो ये आलम है। हजरत अबी सईद फरमाते हैं, हूरा बदनज़ारे निगारम सफेद। अगर हूर अचानक इस महफिल में आ जाए तो कितने की रूह परवास कर जाएगी, कितने की जान चली जाएगी उसके हुस्न को देखकर। मगर कुर्बान जाओ नबी के खूबसूरती पर, जब मेराज में तशरीफ ले गए, हूरा बदनज़ारे निगारम सफेद। हूरा ने जन्नत की कतार लग रही थी हुस्न मुस्तफा को देखने। अल्लाह, हूरा बदनज़ारे निगारम सफेद, रिज़वा ज़ैताजुब कफे खुद बड़े कदर। जन्नती फरिश्ते जो जन्नत में मुस्तईद हैं, जो जन्नत को सजा रहे हैं, जो जन्नत को देख देख के कर रहे हैं, और वो भी हैरान है कि ये किनकी आमद है। हर तरफ से सलातो सलाम की आवाज गूंज रही है। अब्दा पूरा बन्नज़ारे निगारम सफेद, रिज़वा ज़ैताजुब कफे खुद बड़े कदर, यके खाल सिया बड़े आम तरफ। एक हूर ऐसी है जिसके रुखसार यानी गाल पे तिल है, वो तिल उसकी खूबसूरती को और नुमाया कर रही है। वो भी मुतरफ है अब्दाल ज़बी जंग दरे मुसाहब दारोगे जहन्नम भी हैरान।
में खड़ा नहीं हुआ था, मैं बैठा रहता था, किसी का इस्तकबाल नहीं किया। मगर आज किसकी आमद है जो मुझको खड़ा होने का हुक्म है और दरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म है? तो अल्लाह का हुक्म दारोगे जहन्नम, खड़े हो जाओ, मेरे नबी की आमद है। अरे जन्नत का मुशाहिदा करो, जहन्नम का मुशाहिदा करो, फरिश्तों का मुशाहिदा करो, हुराने जन्नत का मुशाहिदा करो। पता ये चला कि हर मलाइका के पेशानी पे लिखा है हज़रत मोहम्मद, और हुराने जन्नत की आंखों के पुतलियों में लिखा है मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जन्नत के हर जर्रे पे लिखा है मोहम्मद। और ये दो देख पाक अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद बकरम वाली व साहिब बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह। इस्लाम देखो, गौसे आजम ने दीन का खिदमत किया। अब पॉइंट पढ़ो, गौसे आजम ने अपने वलायत को जाहिर फरमाया, फिर भी क्या कहलाया? इस्लाम। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, एक गरीब नवाज हिंदुस्तान आए क्यों? किस गर्ज से आए? इस्लाम। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछो, इस्लाम। बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर से पूछो, इस्लाम। सुल्तान मशाइख महबूब इलाही से पूछो, इस्लाम। पूरा हिंदुस्तान क्या, आपका इलाका भी नहीं छूटा। मखदूम अकी सिराजुद्दीन आए नहीं से पूछो, इस्लाम। मखदूम आलम अलाउल हक पंडवी से पूछो, इस्लाम। मखदूम अशरफ से पूछो, इस्लाम। हजरत दुल्हा मियां से पूछो, इस्लाम। हजरत मुस्तफा अशरफ से पूछो, इस्लाम। आज हम लोगों से पूछो, इस्लाम। बात एक ही है, ऑफिस एक है, मगर काम करने वाले अलग अलग हैं। लेकिन ऑफिस एक है, वही इस्लाम है। चाहे कादरी हो इस्लाम, चिश्ती हो इस्लाम, अशरफी हो इस्लाम, कलीमी हो इस्लाम, सहरवर्दी हो इस्लाम, नक्शबंदी हो इस्लाम। इस्लाम ऐसे नहीं फैला। यहूद और नसारा प्लान बना कि इस्लाम को फतेह नहीं कर पाओगे जब तक हजरत खालिद बिन वलीद को कत्ल न कर डालो। समझे? बादशाह बैठा और उसका क्या कहलाता था? राहिब। जैसे हम लोग के इस्लाम में क्या पीरो मुर्शिद, यहूद और नसारा में क्या होता था? राहिब। बैठा, राहिब को इतना इल्म था कि घंटों बोलता रहे, और जब बादशाह ने कहा राहिब बोलो, राहिब खड़ा होता है, बोलना भूल जाता, फिर बैठ जाता। बादशाह बोलता, राहिब क्या हुआ है तुझे, बोलता क्यों नहीं? खालिद बिन वलीद के कत्ल का जो मशवरा कर रहे हैं हम लोग, ये प्लान कैसे बनेगा, तू ऐलान क्यों नहीं करता, बोलता क्यों नहीं? फिर खड़ा होता, फिर भूल जाता। उससे पूछा कि तू इतना बड़ा आलिम है, तू बोलता क्यों नहीं? कहा कि क्या बोलूं, जब बैठता हूं तो मेरे सीने में इल्म ही इल्म है, जब खड़ा होता हूं तो सारी चीज भूल जाता हूं। कहा कि इसकी वजह, कहा कि इसकी वजह यह है कि इस महफिल में कोई गुलाम मोहम्मद बैठा है, इस महफिल में कोई गुलाम मोहम्मद बैठा है। ऐलान होता है, कौन है उम्मते मोहम्मदी, कौन है गुलाम मोहम्मद? खड़े हो जाओ। बीच महफिल में है ऐसा कोई माई का लाल, खड़े होते हैं, हाथ में नंगी तलवार है, पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? कहा कि जिसके कत्ल का मशवरा कर रहे हो वही खालिद बिन वलीद तुम्हारे महफिल में बैठा है। कहा कि तुम कत्ल कर दिए जाओगे। कहा कि कत्ल किए जाऊंगा तो कत्ल करने से कब कितने को फिन्नारे जहन्नमा करके जाऊंगा। कहा कि कुछ सवाल करता हूं, उसका जवाब दोगे, जवाब दोगे तो तुम छोड़ दिए जाओगे, जवाब ना दे पाओगे तो तुम सर कलम कर दिए जाओगे। कहा कि ठीक है बादशाह, मैं
आपके सवाल का जवाब दूंगा, मगर उसके बाद जो मैं सवाल करूंगा तो मेरा भी जवाब देना पड़ेगा। बादशाह कहा कि सही कहना भाई, ए राहिब, ये तो इंसाफ की बात है। मैं बादशाह की कुर्सी में बैठा हूं, तुम सवाल करोगे वो जवाब देगा, और जवाब ना देगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। मगर वो भी तो सवाल करेगा। सवाल करो। राहिब ने सवाल किया कि ये बताओ है खालिद बिन वलीद कि जन्नत में कितने दरवाजे हैं? हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, सुनो राहिब, ऐ बादशाह यहूद व नसारा, जन्नत में 8 दरवाजे हैं। बादशाह ने कहा राहिब से, क्या सही कह रहा? कहा हाँ हुजूर सही। कहा कि तुमने जवाब दे दिया सही है। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ए राहिब, ये बताओ कि वो 8 दरवाजे हैं जन्नत के, उस 8 दरवाजे में लिखा क्या? खामोश हो जाता है। बादशाह कहता है दो जवाब। कहा कि हुजूर क्या बताऊं, हर दरवाजे में लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो बादशाह खड़ा होता है और राहिब से कहता है, तुमने हमें गुमराहियत में क्यों रखा था? ए खालिद बिन वलीद, आगे आओ, आगे आओ। जब आगे आए, कहा कि मैं तुझे गवाह बनाकर रब की बारगाह में पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, जिनके कत्ल का मशवरा हो रहा था। तासीर क्या? तासीर का वो हाल रहा, फैजान रिसालत का ये कैफियत रही कि लोग देखें और ईमान ले। इसलिए एक पैगाम मैं देकर जाना चाहता हूं, नमाज पढ़ो, सच्चाई इख्तियार करो, हक बोलो, हराम से बचो, हलाल को अपनाओ। दुनिया है, दौलत ज्यादा कमाओगे, आपके मरने के बाद दूसरे ऐश करेंगे, मगर जवाब आपको देना पड़ेगा, है ना? जवाब आपको देना पड़ेगा। अरे बाप मर जाता है, बेटा कई दिन रोएगा? 3 दिन, है ना? 4 दिन करेगा, 10वीं करेगा, 40वां करेगा, मामला खत्म, है ना? वहां तुम्हारे लिए तुम्हारी नमाज, आपकी सच्चाई, आपकी इबादत, आपके औरादो वसाइल, और सबसे अहम चीज है नबी की मोहब्बत। अरे नमाज तो इब्लीस भी पढ़ा, नमाज तो इब्लीस भी पढ़ा है ना? जानते हो आयत की बरकत? जानते हो फिरौन, जब फरिश्तों ने कहा कि ऐ अल्लाह, फिरौन इतना बड़ा गुस्ताख है जो खुदाई दावा करता है, तू उसे गर्क क्यों नहीं कर देता? तो उसके घर को तहतुस सरा में क्यों नहीं भेज देता? तो अल्लाह फरमाता है, तुम जो गए हो उसके दरवाजे में देखे हो क्या लिखा है? जाओ देख कर। कहा कि अल्लाह, उसके दरवाजे में लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा कि जो मेरे इस्म में बरकत है, उस बरकत की वजह से उसका घर बचाओ। ए अल्लाह, हजरत आसिया तो बड़ी ईमान वाली है, मगर उनकी बीवी है। मगर सुन लो राज़ो नियाज़ की बात, हजरत आसिया उनकी बीवी जरूर थी, मगर आज तक फिरौन उनसे सोहबत नहीं कर पाया। जब भी सोहबत की तमन्ना करता था ना, तो अल्लाह तबारक ताला का निजाम देखो कि आसिया को अलग कर दिया जाता था और शैतान उनके आसिया की शक्ल में फिरौन के बिस्तर पे आता। ये अल्लाह चाहे जिसकी हिफाजत जैसे जैसे, है ना? अल्लाह तबारक ताला नेकों को भी देखता है और बदों को भी देखता है। अल्लाह सभी का है, मगर सजा जो है वो अपनी जगह पे कायम है। देखो एक बात याद रखोगे
कुछ लोगों के जहन है मुरीद हो गए जन्नती हो गए। अजीब बात है। मुरीद हो गए जन्नती हो गए। हाँ ये सही है कि सिलसिला के जरिए शफायत होगी, यह अकीदा है मेरा, मगर अगर गुनहगार हो तो मौत की तकलीफ से बचना, कब्र की हौलनाकियों से बचना पाओगे। और मौत एक ऐसी चीज है, अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो कब्र में भी कामयाब और हश्र में भी कामयाब। 8 घंटा हम सोते हैं, 2 घंटा चौक पर बातें करते हैं, है ना, और 10 घंटा अपने पेट के लिए काम में लगे रहते हैं। अरे लगो, लगना मना नहीं है, सोना भी जरूरी है, काम करना भी जरूरी है, मगर क्या 24 घंटे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते हो? यह अल्लाह और अल्लाह के रसूल का एक सिर्फ कहने की बात है, मगर हकीकतन यह है कि वो आप अपने आकबत के लिए 1 घंटा जरूर पेश कर दो, वही आपकी कामयाबी है। झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, हराम मत खाओ, एक मोमिन दूसरे मोमिन को गालियां मत दो, गीबत मत करो, शरारत मत करो, खुद भी नमाज पढ़ो, बच्चों को नमाज की हिदायत करो, बच्चों को बीए एमए कराओ, मगर कुरान की तालीम जरूर दिलाओ, नमाज का तरीका जरूर सिखाओ। जब फातिहा में किसी घर में जाता हूँ, जब अंदर से खबर आती है कि फला मैयत जो इंतकाल किया है उसकी बेटी 2 खत्म पढ़ी, आप उसको इसाले सवाब में शामिल कर लें, कितनी खुशी होती है मुझको। अरे बेटी को कुरान पढ़ाया था तभी तो इसाले सवाब के लिए भेजी। आप भी अपने बेटी को पढ़ाओ, अपने बेटे को कुरान की तालीम दिलाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि माध्यमिक मत कराओ, उच्च माध्यमिक मत कराओ, बीए मत कराओ, एमए मत कराओ, सब कराओ, दुनिया की तालीम से लैस करा दो। अल्लाह करे कामयाब हो, सरकारी सर्विस मिले, अच्छी सरकारी मुलाजिमत हासिल हो, खूब दौलत कमाए, मगर उससे पहले कुरान की तालीम दिलाओ, ताकि अगर बेटा को कुरान की तालीम दिलाओगे तो कल कयामत के दिन, कयामत में कब्र पे खड़े होकर आपके कब्र में चल सूरत पढ़कर फातिहा पढ़ सके। बेटी को कुरान की तालीम दिलाओ तो घर में कुरान की तलावत करके मौलाना साहब को ये खबर देगी कि मैंने 1 खत्म किया है, 2 खत्म किया है, 70,000 कलमा पढ़ा है, इतना दरूद शरीफ पढ़ा है, ये साले सवाब को शामिल कर। देखो एक बात सुन लो, उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ कि यहाँ मामला कुछ और है, वहां का मामला कुछ और। यहाँ बाप की दुआ बेटा और बेटी के हक में बहुत कबूल होती है। बाप अगर बेटा के लिए दुआ कर दे तो दुआ कबूल होती है, लेकिन बाप जब इंतकाल कर जाता है, कब्र में लाख लोग दुआ करे कोई बात नहीं, मगर बेटा खड़ा होकर दुआ करता है तो उसकी दुआ ज्यादा कबूल होती है। याद है, उल्टा मामला है ना। ये इस्लाम का निजाम है। हम क्या है? तालिब। रसूल क्या है? मतलूब। हम क्या है? तालिब। हम चाहने वाले हैं, और रसूल क्या है? मतलूब। और कल कयामत के दिन सच्चा मोमिन और मुसलमान सही अकीदा वो क्या होगा? मतलूब। रसूल तालिब, यानी रसूल खुद तालिब होंगे कि मेरी उम्मती कहाँ है, लाओ और जन्नत में दाखिल कर दो। रसूल तालिब, किनके तालिब? कलीमी के तालिब, अशरफी के तालिब, नक्शबंदी के तालिब, सोहरवर्दी के तालिब, चिश्ती के तालिब, रिफाइया के तालिब, और सारे सलासल के मशाकिन से जो मुंसलिक है उनको तलाश करेंगे, रसूल तालिब होंगे। रसूल की बारगाह में जब पहुंचेंगे तो जन्नत की तरफ इशारा होगा, जन्नत में दाखिल। पढ़ो दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वल करम वाली व बारिक वसल्लम। सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु सलाम अलैका या हबीबल्लाह।
एक बेहतर पैगाम आपको देकर जा रहा हूं। एक काम ऐसा करो, नमाज के लिए मैंने कहा 1 घंटा का, जो भी जोड़ के देख लीजिए आप, 1 घंटा लगेगा। एक अमल ऐसा बताता हूं जिसमें टाइम ही नहीं लगे, वो अमल करोगे जिसमें टाइम नहीं लगे। मालदह जाते हो, जरूरत पड़ता है मालदह जाते हैं, कलियाचक जाते हैं, फिर वहां से आते हैं, टाइम तो आने जाने में आपका लगा, तो उसमें क्यों ना ऐसा हम कर लें कि मालदह जाए तो हम दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाए, सुभान अल्लाह। जब आए तो दरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, काम भी हो गया और कदम कदम पर नेकियां भी हमें मिल गई। और रहमत वाले रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन मेरे नजदीक सबसे ज्यादा वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद पड़ता है। मैं जब हज बैतुल्लाह में गया, हाजी साहब, मौलाना साहब, मैं जब हज में गया, अपने दिल की बात बता रहा हूँ, जब मैं हज में गया, जब हज तवाफ किया, सारे अरकान की अदायगी हो गई, तो दिल में आया कि मैं हाजी हो गया। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद क्या सोच रहा हूँ, हज तो किया, सारे अरकान मुकम्मल हो गए, लेकिन पता नहीं कि अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया, कबूल किया कि नहीं किया। इस परेशानी में 10 दिन हम मुब्तला रहे, नमाज पढ़ते, नवाफिल पढ़ते, दुआएं करते, दरूद पढ़ते, तलावत कुरान करते, मगर ये फिक्र लाहत दूर नहीं होती कि हज तो किया, कबूल हुआ है। 25 दिन मक्का में रहने के बाद जब मदीना मुनव्वरा, जब नबी की बारगाह में पहुंचे, बेसाख्ता मेरे ज़बान से निकली, हज कबूल हो या ना हो, मगर तेरे महबूब की बारगाह में मेरी हाजिरी हो गई है, जिनका फरमान आलीशान है, मन ज़ारा कब्री वो शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत है। मैदाने हश्र में वही रसूल जब अल्लाह की बारगाह में निदा करेंगे, जब उम्मत गुनहगार पहुंचेगी, हर अंबिया थक जाएंगे, किसी की मजाल ना होगी, किसी की कुव्वत ना होगी कि रब की बारगाह में इल्तिजा करे, तो नबी सजदे में होंगे और दुआ मांगते नजर आएंगे। वल्लस्तौफा युती का रब का बदलता, ऐ मेरे रब तूने तो वादा किया था, ऐ महबूब तुझे इतना अता कर देंगे तो खुश हो जाएगा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी खुशी तो इसमें है कि मेरे उम्मती को बख्श दे, मेरे उम्मती को जन्नत में अता कर दे, जन्नत में डाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जस्मी दुल्हन नबी। उम्मती है कौन? तलाश करो, वो जो सलातो सलाम ना पढ़े। उम्मती कौन? वो जो दरूद और सलाम से इनकार करे। उम्मती कौन? जो मिलादुल नबी से इनकार करे। अरे बेवकूफ, मिलादुल नबी ना होती तो दुनिया का वजूद ही नहीं। दुनिया का आगाज ही मिलादुल नबी है और मिलादुल नबी का इंतहा मैदान हश्र में होगा। मलाइका सजाएंगे, अंबिया सलातो सलाम पढ़ेंगे, उम्मती की मग़फ़िरत होगी। अल्लाह। सच्चा मोमिन वो जो नबी पर दरूद पढ़े, सच्चा मोमिन वो जो नबी पर सलातो सलाम पढ़े, सच्चा मोमिन वो जो मिलादुल नबी बनाए। मिलादुल नबी बनाना, मिलादुल नबी बनाना। एक तो हम नमाज पढ़ते हैं, कोई नमाज सुन्नत है, कोई नमाज फर्ज है, कोई नमाज वाजिब है ना, कोई नवाफिल है, हर का अलग अलग है। मगर मिलादुल नबी का मुकाम देखो, मिलादुल नबी की अजमत को देखो। मिलादुल नबी का मनाना सुन्नते औलिया कराम है, मिलादुल नबी का मनाना सुन्नते अंबिया कराम है, मिलादुल नबी का मनाना सुन्नते मलाइका है। यहाँ तक ही नहीं, आज बोल लेने दो, मिलादुल नबी का मनाना सुन्नते खुदा।
तो नबी की मोहब्बत, लोग समझते हैं कि बड़ा बिल्डिंग बना लेना ये दौलत है, दौलत का कमा लेना बड़का दौलत है, जमीन हासिल कर लेना दौलत है, नौकरी पा लेना दौलत है। ये दौलत है मगर इसकी फनाइयत है, ये दौलत खत्म होने वाली है, ये दौलत का खात्मा है। मगर नबी की मोहब्बत वो दौलत है जिसका पता हमें हश्र में लगेगा कि ये कितनी बड़ी दौलत है। ये दौलत बका है, ये दौलत में फनाइयत नहीं। ये वो दौलत है कि हम यहाँ भी कामयाब, हम वहाँ भी कामयाब, हम यहाँ भी कामयाब, हम वहाँ भी कामयाब, है ना। और तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मिलत इस्लामिया, नबी की मोहब्बत ईमान की दलील है, नबी की मोहब्बत बख्शाइश की जमानत है, नबी की मोहब्बत मोमिन होने की निशानी है। तो अपने वक्त को आप बर्बाद मत करो, जब भी किसी महफिल में जाओ दरूद शरीफ पढ़ते और कहीं मालदे जाओ, कलियाचक जाओ, कोलकाता जाओ, जहां भी जाओ, अरे पाको साहब हो दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाओ, दरूद शरीफ पढ़ते हुए आओ, है ना। मौत इतना आसान नहीं है। साहब रसूल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मौत के वक्त क्या हाल होती है? तो रहमत वाले रसूल फरमाते हैं, एक पतले चादर को लो, अब बाबुल के गांठ में डाल दो, उसे खींच डाल दो, चादर का क्या हाल होगा? बोला कि चादर का तो धागा धागा निकल जाएगा। कहा कि यही तकलीफ मौत की, मगर फिर कुर्बान जाओ अज़मत मुस्तफा पर, रहमत मुस्तफा पर, है ना, सदक़े मुस्तफा पर। और सरकार पर जो दरूद पढ़ता है, सरकार फरमाते हैं उसकी रूह इस तरह से कब्ज़ होगी जैसा कि गुलाब के फूल से खुशबू निकलती है। इसलिए वसीला को मत छोड़ो। ये तालीम मेरा नहीं, मेरे उलमा का नहीं, वक्त के मुजद्दिद का भी तालीम। तेरी सरकार में रज़ा उसको लाता है शफी, तेरी सरकार में रज़ा उसको लाता है शफी, जो मेरा ग़ौस है लाडला बेटा तेरा, वह क्या जो दो करम है शहबत तेरा। अच्छा एक बात बताओ, देखो इंसान की दुआ कैसे कबूल होती है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कहीं भी आता जाता हूँ तो उसके ऊपर, और मैं अपनी तारीफ का इलाज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरी तारीफ, मेरा बोलने का गर्ज ये है कि ताकि आप पर असर हो, ताकि आप पर असर हो, ताकि आप भी उस अमल को करो। जिस दिन से चांद रबी नूर का तुलू, तो अल्लाह का शुक्र है रात और दिन से मैंने 12,000 दरूद पढ़े। तो मैंने जोड़ा 12 से 12 दिन में कितने होंगे, तो जोड़ा तो 1,44,000, 12 को 12 से गुना कीजिएगा 146, 1,46,000। तो फिर मैंने सोचा कि 1.5 लाख क्यों नहीं हुए, तो जुमा के दिन मैंने 6,000 अलग से पढ़ा ताकि 1.5 लाख दरूद शरीफ सरकार की बारगाह में इसाले सवाब के लिए हम पढ़ें। और अभी आपके पास आज का वक्त है, कल का वक्त है, हमेशा का वक्त है,
दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कोई वक्त का मुतय्यन नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, दरूद शरीफ देखो नमाज के लिए अगर वजू नहीं करोगे तो नमाज होगी नहीं होगी ना? कितना बैंडेड है। और असर के वक्त अगर जोहर की नमाज पढ़ोगे तो होगा, मगरिब के वक्त ईशा की नमाज पढ़ोगे तो होगा नहीं होगा। मगर देखो अल्लाह ने कितना करम फरमाया है, तुम वजू हो तो दरूद पढ़ो, बेवजू हो फिर भी दरूद पढ़ो। जवाल का वक्त है दरूद शरीफ पढ़ो, कोई भी वक्त हो आप दरूद शरीफ पढ़ो। अब देखो औरतों के लिए बता रहा हूँ, हमारे घर की जो माँ बहन है जो दुख्तरानी इस्लाम है, एक वक्त ऐसा आता है महीने में, हैज का वक्त आता है तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती है नमाज नापाकी में नहीं पढ़ सकती। मगर रहमत वाले रसूल का करम देखो, वो नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रह सकती, मगर हालत हैज में औरत दरूद शरीफ दरूद शरीफ पढ़ने की इजाजत है। दरूद की फजीलत बेपाया है, दरूद की फजीलत बेबहा है। दरूद की फजीलत को समझना इतना आसान नहीं है। पूरे दुनिया के दरख्त टहनियों को अगर कलम बना लो और समुंदर के पानी को अगर स्याही बना लो, दरूद की फजीलत लिखना शुरू करो तो फजीलत खत्म ना हो। अब एक मिसाल और, हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे आलिम नमाज पढ़ते हैं, बुजुर्गों ने नमाज अदा किया, अंबिया नमाज पढ़ते हैं ना, सब नमाज पढ़ते हैं। अगर पूछा जाए अल्लाह नमाज पढ़ता है? अल्लाह नमाज पढ़ता है? अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता है ना। इसलिए कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, हर बंदा अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होकर इबादत करने का मोहताज है। रब किसी के आगे सजदा नहीं करता, मगर कुरान फरमा रहा है इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है मैं दरूद पढ़ता हूं, सुभान अल्लाह, इन्नल्लाह यकीन मैं दरूद पढ़ता हूं, फरिश्ते पढ़ते हैं, अंबिया पढ़ते हैं। ऐ उम्मती, ऐ मेरे महबूब के उम्मत, मैं तुम्हें हक देता हूं कि तुम भी सुभान अल्लाह। ये हक दिया हुआ है। जब चाहो दरूद पढ़ो, सोते उठते चलते फिरते खाते पीते आगे पीछे सब दरूद शरीफ पढ़ते चलो। यही तो एक हथियार है ना, यही तो अजीम हथियार है, यही बख्शाइश की दलील है, यही बख्शाइश की जमानत है, नबी की खुशनौदी का रास्ता है। जब नबी राजी होते हैं तो मेरा रब भी राजी होता है। और वो एक मरतबा दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला ले सैयदना वाला ले सैयदना मौलाना मोहम्मद। अब देखो सब बात समझ गए, समझ में आई बात? समझोगे या अमल भी करोगे? जो समझे हैं उस पे अमल करें। जो नमाजी हैं अल्लाह उनके नमाज को कबूल फरमाए, जो बेनमाजी हैं आज इस महफिल में नियत करके उठें कि आज से हम नमाज। और हमारे जितने हैं चाहे जिस मगर है सुन्नी, अशरफी है तो सुन्नी, कलीमी है, कादरी है, सुन्नी है ना। जो ये फीलिंग फैलाए अल्लाह उसका भला नहीं। इसलिए आपस में इत्तेहाद पैदा करो। और मैं ये भी बात का ऐलान करता हूँ कि चाहो मगर चाहने का भी एक हद है, एक लिमिटेशन। हम अपने पीर को पीर ही कह सकते हैं, गौस नहीं कह सकते। हम अपने पीर को पीर ही कह सकते हैं, रसूल नहीं कह सकते। सबका दर्जा बटा हुआ है। याद रखो, जिसका जो मुकाम है उसी मुकाम से उसको पहचानो, वरना ईमान जाने का खतरा हो। इसलिए अपने ईमान को बचाओ और जो सिजरे तरीके जो औरादो वज़ाइफ दिए गए हैं उस पे अमल करो। जो पीर का हुक्म है उस पे अमल करो। मगर याद रखो, अगर औरादो वज़ाइफ को तलाश करोगे तो कलीमी का भी वही वजीफा है,
अशरफी का भी वही वजीफा है कि इसलिए ये वजीफा इसलिए एक है कि ये इनका वजीफा नहीं, ये गरीब नवाज की अमानत है, गौसे आजम की अमानत है। उस अमानत का इख्तियार करना ही अशरफी है, उस अमानत का इख्तियार करना ही कलीमी है ना। ये है कि जो भी बुजुर्ग आए उनका एहतराम करो, एहतराम करो। इसलिए दिल में अगर कोई बात पड़ जाएगी ना तो आपके लिए महंगा पड़ जाएगा, याद रखो। मैं अब आपको दिल की बात बता रहा हूँ। पीराने पीर से मैं निकला हाथ और इधर से मेरा जाना था, चाचोल में मेरा जलसा था, तो इस मस्जिद में मेरी नजर पड़ी और इत्तफाक से ख्वाहिश थी कि नमाज पढ़ लूं, मगर नमाज में असर का जो है इनके साथ पढ़ चुका था, हाजी जीएम के साथ सदुल्लाह। तो इधर से जब गुजरा तो मस्जिद मुझे बहुत बहुत खुश हो गया कि वहाँ के यहाँ के लोगों का जज्बा देखो, सेंटिमेंट देखो, कितनी आलीशान मस्जिद बनाया है। अल्लाह कबूल फरमाए इनकी खिदमत को। और दिल की ख्वाहिश थी कि एक बार मुझको आना, ये ख्वाहिश थी और हम भूल भी गए। और फिर मेरे सरकारों ने यहाँ बुला भी लिया और दावत भी हुई, तो ना घर पर फोन, ना मोथाबाड़ी में दावत, ना कहीं और दावत भी हुई। तो हजरत मखदूम अकी सिराजुद्दीन आए हिंद के बारगाह में जीएम के जरिए नंबर लिया गया। अब देखो क्या निजाम, तो हम नहीं आते हैं, हजरत मखदूम अकी सिराजुद्दीन आए हिंद है ना, दावत भी हुई। तो हजरत मखदूम अकी सिराजुद्दीन आए हिंद रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में देखो ख्वाहिश का क्या। और यहाँ हाजिर हो गए। अब 8वीं तारीख की 7वीं रबीउल अव्वल की बात है, तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा, घर पर था, काफी गर्म हो गया था, कुछ औलाद वज़ाइफ तो उठे थे, तो ड्राइवर को हमने कहा कि जरा सा फ्रीज में देखो तो ठंडा है, समझे। तो मैं स्प्राइट बहुत शौक से, तो जस्ट देखो तो एक गिलास ले आओ ठंडा। तो ड्राइवर बोला कि जितना भी बोतल मंगाए थे, इतना आज गेस्ट आया, जुमा की रात सब खत्म हो गया। और वो ठंडा पानी लाके एक गिलास दिया। अभी पानी हम पीने ही वाले थे कि मेरे भाई का एक स्टाफ आया कि आपके लिए ठंडा भेजा। तो वही है, दिल में जो आए वो हो जाए, तो ये बुजुर्गों का फैसला। दिल में जो आए वो हो जाए, ये बुजुर्गों का फैजान है। अगर आप कलीमी हो तो जलाल कादरी की भी इज्जत करना, अगर अशरफी हो तो हमारे भाई मसूद कलीमी साहब का भी एहतराम करना। यही दर्श देता है सुन्नियत, जहाँ मोहब्बत है वही सुन्नियत। इसलिए किसी से इनकार मत करना। ये जो मर्ज आपके मोथाबाड़ी इलाके में है, इस मर्ज को खत्म करो। मैं बोलूंगा, हक बोलूंगा, चाहे मुझे दावत दो या नहीं, मैं हक बोलूंगा। सारे बुजुर्ग कौन है? आले रसूल, बनी हाशमी का खून उनके रगों में दौड़ रहा, अली का भी खून है, हज़रत हसनैन का भी खून है, गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज का भी खून है। गरीब नवाज को मानो, गौसे आजम को नहीं मानो होगा। गौसे आजम को मानो, गरीब नवाज को नहीं मानो होगा। तो फिर ऐसा तफरका क्यों करते हो? अशरफी हो तो समझो कि कलीमी है, कलीमी हो तो समझो कि अशरफी है। और मैं दुआ करता हूँ और इन उलमाए कराम से भी दुआ करने के लिए कहता हूँ कि ये जो पैगाम दिया है, ये पैगाम इलाका तक जाए और इस पर लोग अमल हो, सही सुन्नी अकीदा बने और सही नमाजी बने, सोम सलात के पाबंद बने। अपने बेटा और बेटियों को पर्दे का तालीम दो, कुरान की तालीम दो, नमाज की ताकीद करो, खुद भी नमाज पढ़ो, बेटे को भी नमाज पढ़ो और अपनी बीवी को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो और बेटियों को भी नमाज का हुक्म दो। सब सुन लिए, समझ गए, बस अमल करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।